नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण हिंदीचा 5वा पाठ बालमन के पाहूया. व्याकरण आहे. पेज नंबर 33. व्याकरण है. मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. जी तोड़ मेहनत करना, निष्ठापूर्वक मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, महारत हासिल करना, किसी भी काम में सफल होना. महारत एक कला हासिल करना, अच्छी तरीके से श्रेष्ठ तरीके से काम करना, उसे कहते हैं महारत हासिल करना. रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखी है. एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालती है और पानी भरने जाती है, लौट के आती है, नेवला के मुंह में खून लगा होता है. ये सब आपने पढ़ी हुई कहानी है. इसे आपको लिखना है. मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, कर देना है. अब यहाँ पे विशेष है कि आखिर में है कि सर्वनाम जो है छांटने हैं और उनके प्रकार बताने हैं. तो यहाँ पर पहला वाक्य है, हम पाठशाला जाएंगे. तो हम जब आता है तो वह पुरुषवाचक हो जाता है. यह मेरी किताब है. यहाँ पर यह जो है, यह निश्चय किसी जगह स्थान दिखाता है, इसे निश्चयवाची कहते हैं. कोई आ रहा है. यहाँ पर कोई आ रहा है, इसमें कौन है ये पता नहीं चलता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं. चौथा वाक्य है, तुम्हें क्या चाहिए. इसमें यह प्रश्नार्थ वाक्य है, इसलिए इसे प्रश्नार्थवाचक सर्वनाम कहते हैं. पांचवा वाक्य यह मीना है जिसका कल गीत गाया था. जिसने, मीना और जिसने, मीना का सर्वनाम जिसने, मीना की जगह जिसने है जो सर्वनाम है वो उपयुक्त किया गया. इसके लिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है. मैं स्वयं चला जाऊंगा. मैं भी एक सर्वनाम है और स्वयं ये भी एक सर्वनाम. तो यह निजवाचक सर्वनाम है. इस प्रकार से यहाँ हमने देखे कि सर्वनाम के 6 प्रकार है. पहला प्रकार है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक. और इसको समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कभी आपको सर्वनाम पूछे जाएं कि भाई सर्वनाम के प्रकार बताइए, तो जिस वाक्य में प्रश्नार्थ चिन्ह हो उसे आप डायरेक्टली प्रश्नवाचक सर्वनाम बना दो. दूसरा, जिसमें मैं और स्वयं ऐसे शब्द का उपयोग होता हो उसे निजवाचक बना दीजिए. हम, मैं, मेरा, हमारा, आपका ऐसा अगर आता है तो पुरुषवाचक हो जाता है. वह, यह, वहाँ, यह, इस प्रकार से अगर कोई वाक्य हो तो वो एक जगह का निश्चित स्थान बताते हैं, इसलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं. जहाँ पर आपको कुछ पता नहीं चलता कौन है, क्या है, कोई कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, को दरवाजे पे कौन है, इस प्रकार से जब पता नहीं चलता तब उन वाक्यों को आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम बना सकते हैं. अब हम पेज नंबर आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर है 34, 34 पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन. जैसे कि मैं कल गांव जाऊंगा, तो उसका बहुवचन, मैं का बहुवचन, मैं का बहुवचन है हम. उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, मेरी किताब कहाँ, वहाँ है. मेरी का बहुवचन है हमारी, हमारी किताबें कहाँ हैं.
उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, ये कौन है। तुम्हें क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, सॉरी, तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर नीचे दिया है उपयुक्त रेखांक शब्द में मैं, मेरी, उसे, यह, तुम्हें, तुझे सर्वनाम के एक वचन के रूप हैं, जबकि हम, हमारी, उन्हें, यह और तुम्हें यह बहुवचन रूप। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप रिक्त स्थानों पर पूर्ति कीजिए। तो उपे जो आपने एक वचन बहुवचन देखा, उन्हीं के आधार पर नीचे के जो रिक्त स्थान है, यह कार्य नहीं हो सकेगा, यह वाक्य के बीच में जो रिक्त स्थान है इसे पूर्ति करनी है। यह मैं, अब मैं का हम, तो यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा, हमसे। पापा ने तुम का तुम्हें, पापा ने तुम्हें बुलाया है। जो लड़की वहां खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, वह का उसे। लगता है उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, यह का उन्हें। उसी प्रकार से आखिरी वाक्य है, यह काम कौन से लोगों का किया है, कौन से लोगों ने किया है, कौन में दिया है कौन, तो उससे हमें कौन से, यह काम कौन से लोगों ने किया है। इस प्रकार से जो हमें मैं से हम, मेरी से हमारी, उससे उन्हें, यह से यह और तुझे से तुम्हें, इस प्रकार जिस प्रकार से यह वाक्य एक वचन से बहुवचन करते समय उपयोग में किए जाते हैं, जो उदाहरण दिए हैं, इसी आधार पर हमें नीचे के जो रिक्त स्थान है इसे भरना है। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको कल पाठ 6 भरत के व्याकरण संबंधी समझ दूंगा, जिसके आधार पर हम कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।